सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है साइंस, जिससे मैं यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी न्यू है तो। पीडीएफ यदि पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एग्जाम चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। देखिए जो विटामिन ए होता है ना, ये ह्यूमन लीवर में पहले से ही मौजूद एक विटामिन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यदि मैं यहाँ पर विटामिन ए की बात करूँ तो पूछा जाता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर यानी कि कैरट। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है तो उस व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। लीवर की यदि बात की जाए तो लीवर के जो अन्य नाम है वो यकृत, जिगर, कलेजा आदि भी जो है कहा जाता है। और ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। लीवर के कार्य क्या होते हैं, तो विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफाई करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना, ये सभी लीवर के कार्य होते हैं। सो सभी क्वेश्चन मैं आपको डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ कराऊंगी। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करते जाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, रक्त यानी कि ब्लड क्या है, यानी कि ब्लड क्या होता है, रक्त क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। जो रक्त होता है ये एक संयोजी ऊतक होता है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना जो है रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। और वहीं एक फीमेल की यदि बात की जाए तो मेल से आधा लीटर कम होता है फीमेल में। और यदि ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। जो मीथेन है इसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन जो है ये एक रंगहीन, गंधहीन तथा ज्वलनशील गैस होती है। और ये प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक भी है। सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन भी इसको कहा जाता है। और ये अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होती है जो मीथेन गैस होती है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कैलोरी के द्वारा भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, याद रखिएगा। जो कैलोरी है यह मापन की मीटरी पद्धति का एक अंग है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो करेक्ट आंसर है डेसिबल। जो डेसिबल होती है ये ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है। और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो देखिए किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि को जो है ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जैसे कि बहुत ही ज्यादा लाउड आवाजें जो होती हैं वो ध्वनि प्रदूषण का कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने, और इनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है। ओके, सापेक्षता के सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। अगर मैं आइंस्टीन की यहाँ पर देखिए बात करूं तो ये एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे। ओके, जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² भी इन्होंने ही दिया था। और इनके लिए जो है ये जाने जाते हैं, यानी सापेक्षता का सिद्धांत और E = mc²। ओके, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है, तैरने के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर ए। आर्किमिडीज की यदि बात करूं तो ये एक यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियंता, आविष्कारक और एक खगोल विज्ञानी थे, याद रखिएगा आर्किमिडीज, जिन्होंने तैरने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बोल देते हैं कि थायराइड बढ़ रहा है या थायराइड बढ़ रही है, ऐसा करके बोल देते हैं।
तो ये देखिए आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि जो है हो जाती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन की कमी के कारण बढ़ती है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से गर्भपात, शारीरिक विकास न होना, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान, कमजोरी, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन, भेंगापन आदि जो है ये रोग हो जाते हैं यदि आयोडीन की कमी हो जाती है। अच्छा, थायराइड ग्रंथि, कुछ लोग ना थायराइड के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। तो थायराइड जो है ये गर्दन के निचले हिस्से में निचले हिस्से के बीच में एक छोटी ग्रंथि होती है, मतलब स्थित एक छोटी ग्रंथि होती है जिसका आकार होता है तितली के जैसा। और ये जो है शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, खाने को ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करती है, और साथ ही हृदय, मांसपेशी, हड्डी, कोलेस्ट्रॉल आदि को भी प्रभावित करती है जो थायराइड ग्रंथि होती है। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर डायोप्टर यहाँ पर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। देखिए यदि लेंस उत्तल है तो जो डायोप्टर होगा वो धनात्मक होगा, और यदि लेंस अवतल है तो जो डायोप्टर होगा वो ऋणात्मक होगा। याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है, याद रखिएगा। जो यूरिया है ये एक कार्बनिक यौगिक होता है, ओके, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH4N2O। ये यूरिया का सूत्र होता है। नाइट्रोजन की यदि बात करूं तो नाइट्रोजन को N से डिनोट किया जाता है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस भी है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% पाई जाती है, और ये एक रासायनिक तत्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, यूपीएससी के इंटरव्यू में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये एक कार्बनिक यौगिक है, और इसका फॉर्मूला होता है C2H3NO। ये जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, और जो केंचुआ है ये एक कृमि होता है जो कि बरसात के समय पर गीली मिट्टी पर रेंगता है, और इसे किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यदि वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। कैडमियम के प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो राइट आंसर है इटाई इटाई। देखिए जो इटाई इटाई रोग है ना, ये कैडमियम के प्रदूषण से होने वाला एक रोग है। देखिए यदि कैडमियम के कण जो है धूल के साथ यदि हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं सांस लेते वक्त मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा, तो फेफड़ा, लीवर, गुर्दा आदि जो हैं इनके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कैडमियम यदि हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो कैंसर भी हो सकता है, साथ साथ हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और फ्रैक्चर आदि भी हो सकता है यदि कैडमियम के कण धूल के साथ, सांस के साथ, मुंह द्वारा या नाक द्वारा हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं। तो ये सभी होने का खतरा रहता है, हमारे बॉडी पार्ट डैमेज होने का खतरा रहता है। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ क्या होती है, या फिर ड्राई आइस भी इसको कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, और जब यह गैस ठोस होती है
तो बर्फ की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ओके, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में और सूखी बर्फ बनाने के लिए पुनर्नवीनीकरण के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस चीज से बने कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं? तो पॉलिएस्टर से बने जो कपड़े होते हैं ये जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। और जो कपड़े कॉटन के जो बने हुए होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं ये जल्दी सिकुड़ जाते हैं। देखिए बात यहाँ पर पॉलिएस्टर की गई है, तो ये एक बहुलक होता है जिसका प्रयोग किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। और देखिए जो हम तकिए खरीदते हैं बाजार से, तो उनमें जो अंदर भरा हुआ आता है, तो रुई की जगह उसी उनमें पॉलिएस्टर का प्रयोग किया जाता है। देखिए वो रुई नहीं होती है, वो कॉटन नहीं होती है, वो एक्चुअल में पॉलिएस्टर होता है जो तकिए के अंदर जो है भरा हुआ आता है। ओके, सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ओजोन परत की यदि मैं बात करूं तो ओके, ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस भौतिकविद फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन के द्वारा की गई थी। ओजोन, देखिए यदि ओजोन परत ना होती, यदि ओजोन ना होती तो शायद जीवन संभव नहीं होता पृथ्वी पर। ओजोन परत क्या करती है? तो देखिए जो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जिनको पराबैंगनी किरणें भी कहा जाता है, तो उसका 93 से 99% जो मात्रा होती है वो अपने आप में अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। और ये जो ओजोन परत है ये पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है, याद रख लीजिएगा सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल कौन सा है? यानी दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया है, दैट इज वुल्फिया, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था। वुल्फिया जो होता है ये वर्ल्ड का सबसे छोटा फूल है। यदि सबसे बड़े की बात की जाए तो रिफ्लेसिया है। ओके, रिफ्लेसिया सबसे बड़ा और वुल्फिया सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? सूर्य प्रेमी यानी कि सन लवर। तो जो हेलोफाइटा जो पौधे होते हैं ये सन लवर यानी सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। सूर्य प्रेमी क्या होते हैं? तो देखिए जिस साइड सूरज घूमता है ये उसी साइड यानी सूर्य की साइड जो है झुक जाते हैं, उन्हें सूर्य प्रेमी यानी सन लवर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए यहां पर पूछा गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहां पर यह नहीं पूछा गया है कि एक्सटर्नल कौन सा है या फिर इंटरनल कौन सा है, यहां पर केवल अंग की बात की गई है, तो लीवर हो जाएगा। यदि यहां पर लीवर ना देकर त्वचा दिया हुआ होता तो त्वचा हो जाता, लेकिन यहाँ पर लीवर दिया हुआ है तो लीवर हो जाएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में लीवर और त्वचा एक साथ नहीं देगा एग्जामिनर। ओके, क्योंकि देखिए आंतरिक अंग लीवर होता है और बाह्य अंग त्वचा होता है, और यदि क्वेश्चन इस तरह के से दिया गया हो तो या तो लीवर होगा या फिर त्वचा होगा, ऑप्शन में कोई एक होगा, सो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिथियम जो है यह आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है और इसको Li से डिनोट किया जाता है और इसका 3 एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिएगा। ये जो है आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है, प्रकृति की सबसे हल्की धातु भी इसको कहा जाता है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ भी इसको कहा जाता है। लिथियम की खोज की यदि बात करूं तो जोहान अगस्त अर्फेडसन ने जो है लिथियम की खोज करी थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप सभी जानते हैं दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो प्रकाश वर्ष है ये लंबाई की एक मापन इकाई है जो लगभग 95 खरब किलोमीटर की होती है।
95 खरब किलोमीटर की होती है, याद रखिएगा। जो प्रकाश वर्ष है ये लंबाई की एक मापन इकाई है, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। बाकी सभी सजीव, पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो डार्विन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और विकास के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है और डार्विन को द फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सौर विकिरण को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है सौर विकिरण को, और पायरोमीटर को उच्च तापमापी भी कहा जाता है, जिससे कि बहुत ही हाई टेम्परेचर मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉयंटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री थे रॉयंटजन, जिनका पूरा नाम है विल्हेम कॉनराड रॉयंटजन, जिन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज करी थी। एक्सरे से क्या होता है? तो देखिए, जो एक्सरे का प्रयोग है ना, टूटी हड्डियों की तस्वीर लेना, रेडिएशन थेरेपी तथा एयरपोर्ट की सुरक्षा आदि में इसका प्रयोग किया जाता है एक्सरे का, याद रख लीजिएगा, जिसकी खोज 1895 में की गई थी। नेक्स्ट है, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो स्कूटर का आविष्कार किया था जी ब्रॉड शो ने, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेलुलोज की बनी हुई होती है पादप कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक होता है, याद रख लेना है। नेक्स्ट है, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? तो अफीम के जो है फल आवरण से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पर केवल मैं अफीम की यदि बात करूं तो अफीम एक मादक पदार्थ होता है जिसके सेवन से मादकता आती है, यानी कि नशा होता है। ओके, और जो मॉर्फिन है ये अफीम के फल आवरण से प्राप्त किया जाता है, और एक तरह से ये एक औषधि होती है जिसका प्रयोग सुन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए, जो डॉक्टर वगैरह कभी ऑपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी जगह का, तो वो पहले बॉडी को सुन्न करते हैं, तो तब जो है एक इंजेक्शन देते हैं, तो वो देखिए वहां पर मॉर्फिन का ही प्रयोग करते हैं सुन्न करने के लिए जगह को, ताकि उस इंसान को पता ना चल सके, और सुन्न होने के बाद पता है चाहे हमारी कोई बॉडी को काट भी रहा है तब भी हमको नहीं पता चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो दालचीनी के पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है मसाले के पेड़ में। देखिए, गरम मसाला यदि जो है आप लोगों ने देखा है तो उसमें एक लकड़ी टाइप होती है, तो वो दालचीनी के पेड़ की छाल होती है। देखिए, यदि दालचीनी के पेड़ की मैं बात करूं तो ये एक सदाबहार वृक्ष होता है। ओके, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 10 से 15 मीटर होती है, और इसका जो ये जो है लोसेरियाई कुल का एक पेड़ होता है, और ये जो है श्रीलंका व दक्षिण भारत में बहुतायत रूप से पाया जाता है, और इसकी छाल का उपयोग किया जाता है मसाले के रूप में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था दुनिया का पहला प्रत्यारोपण, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किया गया था 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला प्रत्यारोपण, और किस देश में किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में किया गया था? तो बता ही चुकी हूं मैं इसका आंसर वैसे तो, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, क्वेश्चन यदि समझ आए हैं तो शेयर कीजिए, और कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के
ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना। फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।